22 जनवरी दुनिया में सबको याद रहेगी, क्योंकि 22 तारीख को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है और बोला जाता है कि राम आ गए हैं। लेकिन उसी 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक दलित युवक के प्राण ही ले लिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना लेकर के आए हैं। हमारे पीछे वो परिवार खड़ा हुआ है जो 22 जनवरी के दिन जिसके घर पे मातम छा गया था। हमारे साथ उस घटना के जिन्हों के सामने घटना घटी, जो पीड़ित हैं वो हैं, उनसे बातचीत तो हम करेंगे ही, लेकिन ये बहुत बड़ा केस था जहां एक तरफ मीडिया में चारों तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खबरें चल रही थीं। 22 जनवरी को ही इधर एक दलित युवक को फावड़े से काट करके हत्या कर दी जाती है। और ये कहानी ना 22 जनवरी के कई महीने और ये कहें कि पिछले 3-4 साल पहले शुरुआत होती है, क्योंकि ये उस घर का शायद तीसरा मर्डर था। कहानी की शुरुआत होती है, घटना की शुरुआत होती है कि जो पीड़ित जिसको मारा गया है, उनकी पत्नी और उनके परिवार के लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, आपको पूरी घटना की सच्चाई बताएंगे। इस घटना की 2 FIR हुई हैं, उनके बारे में बताएंगे। लेकिन घटना का बैकग्राउंड अगर आपको बताएं तो घटना की शुरुआत ऐसे होती है कि एक बकरी एक ठाकुर के खेत में चली जाती है और वो उसको मार के इनके घर पर रख जाते हैं। उसका मुआवजा तो दिया नहीं जाता है, किसी तरह समझौता होता है। उसके ठीक कुछ 1 साल बाद इनके पिताजी को कुछ खिला पिला करके उनका भी हत्या हो जाती है। इनको पता नहीं रहता है कि किसने उनको कुछ खिलाया पिलाया, क्या हुआ। उसके बाद इनकी जो माँ होती है उसके साथ भी जबरन बलात्कार जैसी घटनाएं या फिर उनको पीट करके मार दिया जाता है। उसकी एक घटना घटती है और उसके कुछ साल बाद 22 जनवरी के दिन उनके ही उस बेटे का मर्डर कर दिया जाता है, जो इस दुनिया से चला जाता है। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक तरफ एक दलित युवक के प्राण लिए जाते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक उस घटना में कुछ सक्रिय कार्रवाई हुई नहीं है। तमाम बड़े बड़े नेता आकर के राजनीति करके चले गए हैं। कोर्ट कार्रवाई तक केस पहुंच चुका है। क्या क्या कार्रवाई हुई इस घटना में, इस घटना की 2 FIR हमारे सामने। FIR पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम कुछ घटना के पीड़ितों से आपको घटना की सच्चाई बताते हैं। शायद आपको मेरी कहानी, मेरी बात सुन करके लग रहा हो कि ये पता नहीं कौन सी कहानी बता रहे हैं। ये 22 जनवरी की घटना है जहाँ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। वहीं एक तरफ उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में ये घटना घटती है। जिस युवक को फावड़े से काटकर हत्या की गई, उसकी परिवार के लोगों से हम बात करते हैं। आप बताइए घटना का क्या हुआ था। ये तो कुछ नहीं हुआ है। मेरे पति की हत्या हुई है और मेरे ससुर जी की पहले हत्या हुई, फिर मेरी सास जी की, अब हमारे पति जी की, पर मुझे आज तक न्याय नहीं मिला। तो ये जिस युवक की मौत हुई है, जिसको काटा गया फावड़े से, उसकी बीवी है और जो बता रही है कि पहले मेरे ससुर की हत्या हुई, फिर मेरे सास की हत्या हुई और आज मेरे पति की हत्या कर दी गई, लेकिन हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है। कि ये घटना की शुरुआत होती कैसे, इसके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप थोड़ा आगे आइए। क्या नाम है आपका और ये लड़ाई शुरू कहाँ से होती है? मैं छोटा था जी, ज़्यादा समझ नहीं थी, तो बकरी ले गया था तो उनके मक्का के खेत में चली गई थी। तो उनकी मक्का के खेत में जाने के बाद उन्होंने डंडा लेके मारा था, लाठी लेके, तो मार के मेरे द्वारे फेंक दिया था। तो वो थे पप्पू प्रधान, उन्होंने फैसला किया था कि इनको हरजाना दिया जाए। तो वो बोले कि चमार को नहीं दूंगा, क्या मैं उनको कोर्ट में लगा दूँ पैसे। अच्छा, हाँ। तो ये घटना कब की घटना है? ये 2009 की। हाँ, 2009 की है। तो 2009 में ये बकरी चराने गए थे। एक दलित युवक है, छोटे थे उस समय, और बकरी एक ठाकुर के खेत में चली जाती है। बकरी को मार दिया जाता है और बोलते हरजाना नहीं देंगे, उतना पैसा हम कोर्ट में लगा देंगे। उसके बाद क्या हुआ? तो बाद में ये हुआ कि पापा को दारू वारू पीते थे हल्की पूरी, तो उनको चेहरे दे दिया उसी में। तो मैं छोटे थे, उसमें समझ नहीं आती पहले कि पोस्टमार्टम करा कि क्या करा, तो मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी। तो मट्टी लगी थी, तो उसमें कौन अर्जेंट केस लगा था। तो मम्मी को धमकाया कि अपने बच्चे को चाहो, तुम्हारे पति तुम्हारे ही दिया, अपने बच्चे प्राण चाहो तो फैसला कर लो। तो मम्मी ने सोचा कि हम तो होते नहीं घर पर, हम बाहर रहते, तो मम्मी ने सोचा कि अपने बच्चे के लिए क्यों खतरा करें। तो मम्मी ने फैसला कर लिया था। फैसला करने के बाद मम्मी को मार दिया 2 साल बाद, 2-3 साल बाद मम्मी को मार दिया। तो ये जो बात बता रहे हैं कि उसके बाद इनके पिता थोड़ा दारू पीते थे, किसी ने उनको दारू में जहर पिला दिया और उनको मार दिया। और जब उसको लेकर के इन्होंने FIR और तमाम कानूनी कार्रवाई करी तो इनकी माँ को धमकी देने लगे कि समझौता कर लो
नहीं तो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पति तो चला ही गया है, तुम्हारी खैर नहीं होगी। इस घटना की शुरुआत ऐसे आगे बढ़ती है, फिर क्या हुआ? तो अर्जुन केस लगा तो मम्मी ने फैसला कर लिया था। 2020 में मम्मी लेटने गई थी शाम को 7 बजे, 6-7 के बीच की थी बात। तो मैं दुकान से आया तो मैंने देखा घर पर मम्मी नहीं है। हमने बहन से पूछा मम्मी कहाँ गई, कि लेटन गई। हमने कितना टाइम हो गया? तो हो गया घंटा खाड़ कहाँ लगता है, इतनी मम्मी तो हल आ जाती हैं। तो हमने गाँव गली में देखा, पूरे खेत में देखा, 2 बजे रात लो सब में ढूंढा, मान कहीं नहीं मिली मिट्टी थी, ना मम्मी मिली ना कोई। तब सुबह गया 8 बजे उतरी, सब लोग गए गाँव के और लोग, तो वहीं मिट्टी पड़ी हुई मिली। तब 2 बजे मैंने ढूंढा तो जो हाथ बंधे हुए थे, खूब गर्रा थे, और जो पैर भी बंधे हुए थे। तब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, तो 3 सेंटीमीटर इसमें चोट दिखाई सर में। हाँ, सिर में। तो मैंने अज्ञात में दिया था, क्योंकि हमें इतना शक नहीं था कि ऐसा करेंगे ये लोग। तो उसमें मोबाइल नंबर पर लिख रहा, सब कॉल और लिख रही। तो मैंने रिपोर्ट भी की, तब यही करे कि उसमें रिपोर्ट ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। अधिकारियों ने मैंने भगा दिया कि तुम ज़्यादा भागोगे बार बार। मेरे कप्तान ने खुद बोला मेरे को कि बार बार भागोगे और ये आओगे तो तुम्हारी भी जान को खतरा है। तो हम लोग शांत में बैठ गए। तो भाई साहब ने अब उखड़वाया केस, तो वो केस उखड़ा था। तो भाई के पीछे घूमने लगे 1 महीने पहले से, धमकी दी होगी कुछ भी किया हो। तो मैं बाहर रहता, मेरे मालूम नहीं था। तो फिर 22 तारीख को पाउंड से हत्या कर दी। सुबह चाय बन रही थी तो ब्रेड लेने जा रही थी दुकान पे, तो बच्चा भी साथ में गया था। तो बच्चा ना होता तो मट्टी भी नहीं मिलती। तो ये बात थी। तो उसके बाद आगे कहानी बढ़ती है उस घटना को लेकर के इतना रंजिश वो मानते हैं। 22 तारीख को जहाँ पे जिस दिन पूरा देश में राम आएंगे का जश्न चल रहा था, उसी समय ये चाय बनाने के लिए कुछ दुकान पे सामान लेने जाते हैं, वो उधर उनके भाई की हत्या कर देते हैं और उस दलित युवक का मर्डर हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 15 तारीख को जी उमेश भी हमारे घर पे घुसा है। तो बोले कि अगर मोहित सिंह का नाम लोगे तो आपके और आपके बच्चों को खतरा है, हम जान से मार देंगे अगर मोहित सिंह का नाम लोगे। आप समझ सकते हैं ये तमाम परिवार के लोग हमारे साथ हैं जिसपे हम बातचीत कर रहे हैं। आप थोड़ा इधर आके बताइए क्या कह रहे हैं। 15 तारीख को हम गए थे एसपी मैडम के पास में, और ये काम रहता है भाई के मर्डर केस में। तो उन्हें सूचना दी कि घर पे कोई नहीं है। तो वो ये सोच कर आया, छुरी लेके, इतना ही बड़ी छुरी लेके आया। भाभी से बोला कि मोहित का नाम लेना छोड़ दो, नहीं तो तुमको तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे। आप सुन रहे हैं, ये पीड़ित परिवार इतनी हिम्मत बांध के आज आपके सामने ये बात बता रहा है। निश्चित तौर से ये घटना पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाने वाली घटना है। आप कह सकते हैं कि हम इसको 22 तारीख से क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख को ये घटना घटती है और पूरे देश में हम सब मानते हैं भगवान राम आए, स्वागत है, हम सब उनको वो करते हैं। लेकिन एक तरफ जो ये घटना घटी है ये तो अन्याय है, और उसके न्याय के लिए जब पीड़ित परिवार भटकता है तो दूसरे दिन उनके पास छुरी लेकर के जाते हैं कि इनका नाम नहीं लोगे वरना तुम्हारी खैर नहीं है। अभी तक अपराधी बाहर घूम रहे हैं और 20-20 गुंडे लेके हमारे घर पे गली में घूमते रहते हैं और धमकी देते हैं कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। जी, आप कुछ बता रहे थे, आप इधर आइए। क्या कह रहे थे राम? नहीं, वो उस दिन जिस दिन ये हुआ है तो जब वो आया था इनके यहाँ पे, वहाँ सीसीटीवी सरकारी वाले लगे हैं और पुलिस वहाँ उसके बावजूद भी वो घर में घुस गया। प्रशासन खुद ही ढीला है। तो वो बता रहे हैं कि प्रशासन के पास सीसीटीवी फुटेज हैं, इस केस के बहुत सारे संदिग्ध गवाह हैं, इस घटना को लेकर के पूरा अपराधी बाहर घूम रहे हैं। कि किस किस की बात करेंगे? मेरे सामने 2 FIR हैं और ये एक FIR जो है FIR 11 जो पहले मर्डर की दर्ज होती है, FIR नंबर 11 जिसमें कई सेक्शन लगाए गए हैं, 147, 148, 302, 120B, 504, 506, SC/ST एक्ट की धारा 3(दा), 3(धा) और 325A, 325B, ये धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होता है जिसकी जांच चलती है। उसके बाद फिर इनके घर पे धमकाया जाता है। फिर ये दोबारा 15 फरवरी को एक FIR दर्ज कराते हैं क्योंकि इनके ऊपर लगातार धमकियां दी जा रही हैं। इस FIR में भी घर में आके छुरी, इधर आ जाइए, ये दूसरी FIR का क्या मामला है? दूसरे FIR का घर में आके छुरी लगा के भाभी को बोलता है कि मोहित का नाम लेना छोड़ दो नहीं तो तुमको तुम्हारे बच्चों को दोनों को मार देंगे हम। तो उस ये घटना घटती है, उसकी FIR भी की कॉपी हमारे पास है। उसको भी छोड़ दिया जाता है थाने से। 452, 506, 3(दा), 3(धा), 325A, इसमें मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। 2 महीने के अंदर, 1 महीने का भी समय नहीं है, ये 2 FIR दर्ज होती हैं, वो दोनों के आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। अभी घटना की सच्चाई क्या चल रहा है?
इसमें तो कुछ नहीं चल रहा है, प्रशासन भी ढीला है। पूरा प्रशासन करवा रहा है मेरे साथ, जो भी हो रहा है प्रशासन के माध्यम से हो रहा है। पुलिस भी रहती है गांव में, फिर भी धमकियां मिल रही हैं। तो इस घटना को लेकर के चंद्रशेखर रावण भी आए थे, तमाम लोग आते हैं, क्या हो रहा है अभी तक? कौन कौन आया, क्या हुआ? चंद्रशेखर भाई आए थे, उन्होंने भी तसल्ली दी हमें जी कि सब होगा, थोड़ी तसल्ली रखो हम आपके साथ। जी। वो भी ये कह के चले वापस, तो कुछ उनका मैसेज भी नहीं आया मेरे पास। आपको कुछ कहना है अभी? क्या आपकी मांग क्या है? मांग तो मैं गाँव में नहीं रहना चाहती, हमें कहीं बाहर किया जाए सुरक्षा। गाँव में सुरक्षा नहीं है, क्योंकि हमें धमकी आ रही है, हमें बाहर भी काम करना पड़ेगा, भाई के मर्डर में हमें भागना भी पड़ेगा। तो मेरी फैमिली को सबको धमकाते हैं, छुरी लेके आते हैं, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जी, आप बताइए क्या कह रहे थे? आप बताओ ऐसे। हम ये कह रहे हैं, हमारे जो बिटिया है और नाती है, इनको कुछ सुरक्षा दी जाए, हाथ मजबूत किए जाए। मान लो किसी टाइम अकेले हैं, किसी टाइम नहीं है, तो उनके लिए कुछ हथियार भी दिया जाए। तो ये जो पीड़ित जिसको मारा गया है, पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि साहब हम गांव में नहीं रहना चाहते। चौथा मर्डर हुआ है, अगर बकरी को भी जोड़ ले तो। माँ भी चली गई, पिता भी चला गया, भाई भी चला गया, अब हम कैसे रहेंगे? हमें सुरक्षा दिया जाए। तमाम लोगों को सरकार लाइसेंस जारी कर देते हैं, तमाम लोगों को कुछ ना कुछ अपना वो लगा करके बंदूकें बनवा लेते हैं। असली सुरक्षा की जरूरत तो इस दलित परिवार को है जो ये सुरक्षा की मांग कर रहा है। हम साहब गांव में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि गांव में रहेंगे किसी दिन फिर किसी का मर्डर हो जाएगा और कानून की तारीखें पड़ती रहेंगी, हमें न्याय कब मिलेगा? वो सारे के सारे आरोपी आज बाहर घूम रहे हैं, उनको कोई नहीं पकड़ रहा है। हमको जब सीओ आता है वो अलग धमका के चला जाता है, पुलिस आती है वो अलग कह के चले जाती है, जबकि पुलिस के पास सारे साक्ष्य हैं, गवाह हैं। मैं आपको वो तमाम वीडियो फुटेजेस, तमाम चीज़ें दिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें इतना जघन्य अपराध है कि वो दिखा पाना हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए हम इस पूरी घटना को आपको एक कहानी के रूप में बता रहे हैं, आपको इस FIR बता रहे हैं। तमाम पीड़ित लोग, क्योंकि इनकी बच्ची जो उस पीड़ित की पत्नी है, अभी उसका बच्चा है, उसकी सुरक्षा का सवाल है, उनके जो भाई हैं उनकी सुरक्षा का सवाल है, इनकी सुरक्षा कौन करेगा? 2 FIR दर्ज हो गई हैं। मुझे लगता है कि इस पे प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेते हुए इस पूरे घटनाक्रम की CBI जांच करानी चाहिए, ताकि असली सच्चाई सामने आए। उस स्पष्ट है, आरोपी स्पष्ट है, तमाम चीज़ें स्पष्ट हैं, तमाम बड़े बड़े राजनेता भी आकर के इस पे लगातार पैरवी कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार अभी डर और भय के माहौल में इधर उधर भटक रहा है। और वो साफ गुजारिश कर रहे हैं कि साहब हमें जो है एक लाइसेंस दिला दीजिए तो हम अपनी सुरक्षा कर पाए, हमें कोई सुरक्षा प्रोटेक्शन दे दीजिए ताकि हम इज्जत और सम्मान के साथ रह पाए, वरना हम गांव छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ रहना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। और तमाम घर से निकलते हैं तो डर लगता है, क्योंकि घर में आकर के चाकू लगा करके धमकी दे रहे हैं कि आप समझौता कर लो वरना खैर नहीं होगी। इस तरीके की धमकी के बावजूद बड़ी हिम्मत और उसके साथ ये परिवार आज भी संघर्ष कर रहा है, न्याय के लिए दर बदर भटक रहा है। आज हम इस घटना को लेकर के पीड़ित परिवार के साथ मिलने आए, बातचीत करने आए। इन्होंने हमें वो एक एक तथ्य, एक एक पहलू बताए जो इस FIR में लिखे हैं। अब ये मामला कानून और कोर्ट के टेबल पर है। जज साहब कब इसमें फरमान सुनाएंगे, कब न्याय सुनाएंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज पीड़ित परिवार हर रोज डर और सह के माहौल में जी रहा है। हमारी अपील है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, IG CIG आयोग की टीम से, SC/ST आयोग किस लिए है, मानवाधिकार आयोग किस लिए, कम से कम गांव में आइए, पीड़ितों के साथ बातचीत करिए, घटनाक्रम को जानिए, इनको सुरक्षा दिलाने का हिम्मत दीजिए। इस देश में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, जिसमें सुरक्षा की बात किया गया, तमाम सारे अधिकार दिए गए। उसी एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ है, लेकिन उस सुरक्षा की गारंटी कहाँ है? मोदी जी पूरे देश को गारंटी दे रहे हैं। हम एक ही अपील करते हैं कि मोदी जी ये भी आप गारंटी अनाउंस कर दीजिए कि हमें दलितों को इस बात की गारंटी है कि उनसे छुआछूत नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, और अगर किसी दलित के साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार होता है तो उसको न्याय मिलेगा। इसकी गारंटी का ऐलान कब होगा, हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत करते हैं, लेकिन उस दिन 22 जनवरी को अब हम इस दिन से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे सामने 2 FIR हैं, एक दलित का मर्डर भी उस दिन कर दिया जाता है। आज पीड़ित परिवार अपने न्याय के लिए इधर उधर भटक रहा है। हमारी अपील है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और सबसे ज़्यादा जरूरी है पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि वो इज्जत और सम्मान के साथ अपने गाँव में ज़िंदगी को जी सकें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।